बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मेरे पीछे आप जो तस्वीर देख रहे हैं, खबर उससे साफ हो जाती है, लेकिन अभी ये खबरें ही हैं। रिपोर्ट्स लगातार ये सामने निकल कर आ रही हैं कि लियोनेल मेसी जो हैं वो पीएसजी बहुत जल्द ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके पीछे की वजह क्या है, क्या वो सारी की सारी बातें हैं जिसकी वजह से हम ये बात कह रहे हैं, उस पर अब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। क्योंकि एक दावेदारी जो लगातार जिसको मेसी की तरफ से जोड़कर देखा जा रहा था वो मैन सिटी का नाम था, लेकिन पेप ग्वार्डियोला ने यह साफ कर दिया कि वो मेसी के लिए नहीं जा रहे हैं, इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं उनकी तरफ, और उनका इंटरेस्ट अब भी हैरी केन की तरफ है। और जैक ग्रिलिश की साइनिंग हो चुकी है, 10 नंबर की जर्सी वहां पर पहले ही जैक ग्रिलिश के नाम हो चुकी है। तो अगर मेसी आते तो 10 नंबर की जर्सी की बात होती, और इसके साथ साथ पेप की तरफ से भी यह कहा जाता कि हां वो मेसी को चाहते हैं। लेकिन मैन सिटी की दावेदारी जिस तरीके से खत्म हुई है, उसके बाद जो दो नाम सीधे सीधे चल रहे थे शुरुआत से ही, वो पीएसजी और मैन सिटी थे। ऑब्वियसली एक आउटसाइड चांस मैनचेस्टर यूनाइटेड का भी बताया जा रहा था शुरुआती वक्त में। लेकिन अब इन सारी चीजों के बीच आप ये समझिए कि पीएसजी जिसकी तरफ से पोचेटिनो जो कि कोच है, उनकी तरफ से भी यह कहा जा चुका है कि हम हमेशा से चाहते थे, और मुझे यह जानकर बेहद खुशी हुई कि पीएसजी यानी पेरिस सेंट जर्मैन जो है वो मेसी को लेकर इतनी ज्यादा इंटरेस्टेड है। मतलब उनकी तरफ से जो कोशिशें की जा रही हैं, पोचेटिनो उसके पक्ष में है। बार बार पीएसजी की तरफ से हमने ये स्टेटमेंट सुना था कि अगर मेसी या रोनाल्डो दोनों में से कोई भी मार्केट में आता है तो पीएसजी उसके लिए जरूर जाएगी, और यही होता हुआ यहां पर दिख भी रहा है। पैसों को लेकर के बातचीत कहां तक पहुंची है इस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन हां यह जरूर बात हो चुकी है कि दोनों कम से कम एक दूसरे के साथ जुड़ना चाहते हैं। खासतौर पर मेसी की तरफ से इस बात पर मुहर लगना, जो रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि भाई मेसी भी ये चाहते हैं, क्योंकि पीएसजी तो हमेशा से चाहती थी और उसकी तरफ से ये बात बार बार सामने निकल कर आई, लेकिन मेसी की तरफ से इस पर मुहर लगना, आई थिंक जो रिपोर्ट्स बता रही हैं वो बहुत बड़ी एक तरह से इस खबर को बना देता है। बीते समय में हमने लगातार देखा है कि किस तरह से चीजें जो हैं वो लगातार, अगर आप देखेंगे तो पीएसजी ने कोशिश ये की है कि वो इस तरह का एक माहौल जो है वो बना सके जिसके थ्रू ये हमें पता चल सके कि मेसी जो है वो पीएसजी में आ रहे हैं। अब एक रिपोर्ट और है, ये रिपोर्ट कहती है कि 10 तारीख के लिए जो है वो आईफिल टावर पूरे तरीके से बुक हो रखा है। आईफिल टावर बुक 2012 में भी हुआ था, जब आपने देखा होगा ज़्लाटन इब्राहिमोविच जो है उनको जो है वो एक तरीके से उनकी जो साइनिंग हुई थी, उसके बाद ये किया जाता है अक्सर पेरिस सेंट जर्मैन के साथ कि जब वहां पर कोई बड़ा खिलाड़ी आता है तो उसको लेकर के जो एक तरह से पब्लिकली एक तरह से स्वागत जो उनका किया जाता है वो आईफिल टावर पे किया जाता है, आईफिल टावर के पूरे के पूरे सराउंडिंग्स में। तो इसके बाद एक तस्वीर सामने निकल कर आती है 2017 की, और वो तस्वीर हमारे पास है, हम आपको दिखाते हैं। 2017 में नेमार का जब स्वागत किया गया था तो भी इसी तरीके से किया गया था, और वो तस्वीर भी इस तरीके से सामने निकल कर आई थी। ये आप देखिए, उनके नाम को इस तरीके से अंकित किया गया था आईफिल टावर पे, और इसी तरीके से नेमार का स्वागत भी किया गया था। हमारे पास जो कुछ रिपोर्ट्स आई हैं और कुछ पुख्ता रिपोर्ट्स हैं जो ये कह रही है कि 10 तारीख के लिए जो है वो आईफिल टावर को अगेन इस तरीके से बुक किया गया है कि वहां पर शायद आप मेसी का नाम देखेंगे। ये मिडवीक और इसके बाद आने वाला एक हफ्ता बहुत ज्यादा क्रूशियल होने वाला है, और इसी में सारी की सारी बातें सामने निकल कर आ जाएंगी। क्योंकि आपको पता है 1 तारीख से जो है वो नया सीजन जो है वो शुरू हो रहा है, और पहले मुकाबले में शायद आप मेसी को ना खेलते हुए देखें, लेकिन बहुत चांसेस ज्यादा हैं इस चीज के, जो रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि मेसी जो है वो अब पीएसजी के लिए खेलते नजर आएंगे। इसके अलावा जो बार्सिलोना की तरफ से खबर आई, अगर हम पिछली तस्वीर पर वापस आए, जो मेसी की तस्वीर हमने आपको दिखा रखी थी, उसी तस्वीर पर अगर हम आए तो निश्चित तौर पर एक बयान जो लपोर्ता की तरफ से आता है वो बड़ा हैरत में डालता है। क्योंकि वो ये कह रहे थे कि जो मेसी को हमें पैसा देना था और जितना हम खर्च कर सकते हैं, उस हिसाब से अगर आप देखें तो 95% तो उतना ही पैसा है जो मेसी को सीधे सीधे दे दिया जाएगा इस डील के तहत, और उसमें उनकी मंथली जो भी उन्हें पैसा दिया जाएगा, उनकी आय यानी उनकी इनकम अभी मौजूद नहीं है। सिर्फ वो तो एक पैसा है जो उनके कॉन्ट्रैक्ट को बढ़ाने को लेकर दिया जाएगा। तो उन्होंने यही कहा है कि क्योंकि बार्सिलोना को बचाना था, इस वजह से मेसी को जाने देना पड़ा, क्योंकि मेसी का कॉन्ट्रैक्ट इतना ज्यादा है। लेकिन अब उसी बयान को अगर आप कॉन्ट्राडिक्ट करें, जो उनकी बाइंग सामने निकल कर आती है शुरुआत में, अगर निश्चित तौर पर हम ये जानते हैं कि भाई बहुत ज्यादा इस वक्त पे डेट में है, अगर आप देखें कर्जे में है बार्सिलोना, जो कि एक वक्त पे ऑब्वियसली दुनिया का सबसे शानदार क्लब इस लिहाज से भी माना जाता था कि उसके पास ढेर सारा पैसा है। लेकिन अगर आप ये जो पूरा का पूरा ला लीगा का नया सिस्टम शुरू होता है पैसों को लेकर, ढांचागत तरीकों को लेकर, ये 2011-12 सीजन से शुरू होता है, और उसके बाद से अब तक हर ला लीगा क्लब
जिसने भी ये साइन किया है उसको इसके तहत ही आगे बढ़ना है। तो वो क्या करता है कि हर साल एक ऑडिट करता है और ऑडिट करने के बाद हर एक क्लब को ला लीगा बताता है कि भाई आप इतना जो पैसा है वो ट्रांसफर पे खर्च कर सकते हैं, इतना वेजेस पे खर्च कर सकते हैं, बाकी इतना अलग अलग चीजों पर खर्च कर सकते हैं। तो बेसिकली ये कोई क्लब अपने आप फैसला नहीं ले सकता है, ला लीगा के बाहर बिल्कुल ले सकते हैं सारे के सारे क्लब्स की उन्हें कितना खर्चा करना है, क्या उनकी जो है एक्सपेंडिचर रहेगा, क्या उनका पैसा वेजेस पे जाएगा, है ना, कितना वो ट्रांसफर पर खर्च कर सकते हैं, ये सारी की सारी चीजें वो खुद तय कर सकते हैं। ला लीगा में ऐसा नहीं है और इसी वजह से मेसी को जो है बार्सिलोना छोड़कर जाना पड़ रहा है। अब मेसी बार्सिलोना को छोड़कर ना भी जाते तो उसके जो एक दो बातें साफ समझ में आती हैं वो ये कि या तो ला लीगा जो है इस नियम को बदल दे जिसके तहत एक तय अमाउंट का खर्चा आप कर सकते हैं एक क्लब में, या फिर मेसी बोल दें कि यार मैं जो है 90% पे कट ले रहा हूं, कि मतलब मेरे को 90% तक भी आप पैसा मत दीजिए और मेरा क्योंकि सब कुछ इस क्लब से जुड़ा रहा है, 21 साल का रिश्ता है, मेरा परिवार यहीं सेटल है, मेरे बच्चों, मुझको ये सारा का सारा क्लब बहुत ज्यादा पसंद है, तो मैं 10% पर भी खेलने के लिए तैयार हूं, तो जाके चीजें जो है वो हो सकती है। तो इन दोनों में से अभी कुछ भी होता हुआ नहीं नजर आ रहा है, इसलिए ये तो आप ऑलमोस्ट तय मानिए कि अब बार्सिलोना और मेसी साथ साथ आगे आपको नए सीजन में नहीं दिखेंगे। लेकिन पीएसजी को लेकर के ये सारी की सारी सुर्खियां आप पूरे के पूरे आप दुनिया भर में इनको देख सकते हैं कि मेसी जो है वो पीएसजी ज्वाइन कर रहे हैं। और लगातार हम आपको बता भी रहे थे कि एक तस्वीर जो सोशल मीडिया पर लगातार चल रही है मेसी को पीएसजी को लेकर, वो भी आपको दिखाते हैं। ये वो तस्वीर है, आप देख सकते हैं आईफिल टावर है और मेसी को जो है वो पीएसजी की जर्सी पहना रखी है। तो ये लगभग बार्सिलोना से 1036 किलोमीटर की दूरी है, यानी अगर आप बार्सिलोना और पेरिस की दूरी देखें तो वो 1036 किलोमीटर की है। लेकिन इस 1036 किलोमीटर की दूरी पे सवाल इतने ज्यादा खड़े हो चुके हैं कि अगर मेसी छोड़कर जाएंगे बार्सिलोना तो फिर बार्सिलोना तो नहीं रह जाएगी किसी भी लिहाज से, फैंस के लिहाज से, ब्रांड के लिहाज से, मार्केट वैल्यू के लिहाज से, टीम के लिहाज से, वो सारी की सारी चीजें बहुत ज्यादा नीचे गिर जाएंगी एक तरीके से, है ना। जिस तरीके से हम रियल मैड्रिड का फिलहाल में हाल देख रहे हैं कि चीजें बहुत ज्यादा खराब हो गई हैं। दूसरी तरफ अगर आप पीएसजी को देखिए तो स्थिति जो है वहां पर जो है वो एक बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कई सारी हायरिंग्स हुई है, साइनिंग्स हुई है। अगर हम पिछली तस्वीर पर वापस आ जाए तो काफी सारी जो है वो साइनिंग्स हुई हैं, जिस पर हम देखते हैं कि भाई इस बार आपने डोनारूमा को ले लिया, है ना, आपने हकीमी को ले लिया, तो डोनारूमा शानदार गोलकीपर, है ना, अभी आपने यूरो में देखा उन्होंने खिताब भी अपने नाम किया, पूरा एक जो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट होता है। उसके अलावा आपने हकीमी को अगर आप देख ले फ्लैंक्स में उनसे ज्यादा बेहतर इस वक्त पे कोई नहीं है अगर आप विंग बैक की बात करें पूरे के पूरे। इसके अलावा आप देख लीजिए वनैल्डम को वो लेकर आए हैं, है ना, सर्जियो रामोस को लेकर आए हैं। इसके अलावा आप देख लीजिए अब लियो मेसी को लेकर जो चर्चा चल रही है, तो आप देखिए आगे का तीन जो कितना जबरदस्त होगा, चाहे वो आप लियो मेसी की बात कीजिए, इधर आप बात कीजिए एम्बापे की, और फिर नेमार जूनियर, नेमार के साथ उनकी जो दोस्ती है उसकी तो क्या ही बातें करनी, वो तस्वीर भी हमने आपको बीती रिपोर्ट में दिखाई थी। तो ये सारी की सारी चीजें जो ये दावा कर रही हैं कि मेसी का जो अगला कदम अब होगा, और ये 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट बताया जा रहा है कि तकरीबन 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा जो मेसी अब पीएसजी के साथ कर सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो आप मानकर चलिए कि ये पूरी की पूरी जो खबर है, वो जो सारी की सारी रिपोर्ट्स हैं सोशल मीडिया पर, एक तरह का ये धमाका ही होगा। इसलिए नहीं कि मेसी पीएसजी में जा रहे हैं, इसलिए कि आपने अपनी जिंदगी में अब तक ऐसा होता हुआ नहीं देखा था कि मेसी को आप किसी और क्लब के साथ एसोसिएट कर पाएं। तो ये अपने आप में इस वक्त स्थिति बन रही है। देखते हैं कि ये चीजें किस तरह से आगे बढ़ती हैं, क्योंकि ये हफ्ता बहुत ज्यादा दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि सितंबर 1 से आपको पता है कि नया सीजन जो है वो शुरू हो जाएगा, और उससे पहले दरअसल आपको मोहर लगानी पड़ेगी कि कौन सा खिलाड़ी कहां किस टीम के लिए खेलने जा रहा है, क्योंकि फिर आपको पूरा का पूरा प्लान करना पड़ता है सीजन। तो उस लिहाज से देखते हैं कि ये चीजें कितनी आगे बढ़ती हैं। फिलहाल अभी इस वीडियो में इतना ही। हमारे पास खबर यही है कि मेसी आने वाले एक डेढ़ हफ्ते के समय में जो है वो पीएसजी ज्वाइन कर सकते हैं। आधिकारिक जानकारी जैसे ही आएगी आपके साथ जुड़ेंगे। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।